मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से आज स्टडी करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है बादशाही या कलीसिया। बादशाही या कलीसिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी टीम जो है वो कह रही थी कि 85% लोग जो हमें देख रहे हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप हमारे पैगामात के वसीला से बरकत पाते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यही आपका प्यार है, यही हमारे लिए एक अच्छी फेवर है। तो हम आपके लिए खुदा के हजूर दुआ गो है कि हम अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा यीशु मसीह की मुनादी के दौरान पूरे इसराइल में खुदा के कलाम की जो खुशखबरी की मुनादी है सुनाई गई, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि कोई ऐसा ईमानदार हमें नज़र नहीं आता जो बाकायदा तौर पे यीशु मसीह की तलीमात पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी हो। बहुत कम लोग थे जो खुदा यीशु मसीह को की तलीम को हकीकी तौर पे जानते थे और कुछ लोग तो शरा के आलमों के खौफ की वजह से खुदा यीशु मसीह के तालीम पर पूरा अमल नहीं करते थे। और अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक डर था, एक खौफ था कि जब हम मसीह यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उसकी तालीमात के कायल हो गए या यीशु मसीह के पैरवकार बन गए तो हमें शरा के जो आलम है, कहन लोग जो है वो हमें हैकल से हमें खारिज कर देंगे, जिसकी वजह से वो भरपूर तौर पे वाज़ेह तौर पे मसीह यीशु की तलीमात पर अमल पैरा नहीं हो रहे थे। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के दौरान कोई वाज़ेह तौर पे कलीसिया वजूद में नहीं आई थी जो इस बात का एलानिया इकरार करे कि हम मसीह यीशु के पैरवकार हैं या जिनको वो मसीही लोग कह सकें। मुख्तलिफ़ शहरों और कस्बों में ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ प्यार किया और यीशु मसीह को अपने घर में भी उतार लेते थे, बुला लेते थे। जैसे कि बैतनिया के गांव के लाजर और मार्था मरियम जो है वो खुदा यीशु मसीह से ख़ुसूसी तौर पे प्यार करते थे, लेकिन मसीहियों की जमात जिसे बाकायदा तौर पे कलीसिया कह सके कहीं भी नज़र नहीं आती। बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करने से हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने 33.5 साल खिदमत सर अंजाम दी, मुनादी की और 3 साल तक, फिर सुनिएगा, 3 साल तक खुदा यीशु मसीह ने बाकायदा तौर पे तौबा और खुदा की बादशाही की मुनादी की। और मुक़द्दस यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुनादी के दौरान लोगों को ये तालीम दी, ये कहना शुरू कर दिया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। फिर मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह ने अपने जब शागिर्दों का चुनाव किया तो उनको भी यही तालीम दी कि ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और कलाम अक़दस में लिखा है, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है।
अब सीखने वाली बात यह है कि कौन उस बादशाही में दाखिल हो सकता है, ये बादशाही क्या है और कब आएगी, और खुदा की बादशाही के भेद क्या हैं, कौन कौन इन्हें समझ सकता है, कौन उसे कबूल कर सकता है, क्या दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, क्या ये फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से फ़र्क है, क्या इसराइल को फिर से बादशाही मिलने का अमकाम है, क्या खुदावंद यीशु मसीह सचमुच बनी इसराइल का बादशाह बनने आ रहा है, वगैरह वगैरह। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है खुदावंद यीशु मसीह अपने मनादी के दौरान लोगों पर वाज़े करना चाहते थे कि जो मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक आने वाला है वो मैं ही हूँ, क्योंकि तारीख़ हमें सिखाती है कि मसीह जो है वो बादशाह होगा, इसलिए मुझे अपना बादशाह तस्लीम कर लें। 3 साल तक खुदावंद यीशु मसीह जो मोजज़ात दिखाते रहे, बीमारों को अच्छा करते रहे, अंधों को आंखें देते रहे, मुर्दों को ज़िंदा करते रहे, गूंगों को बोलने की ताकत देते रहे, और यही बात साबित करवाने के लिए अजीब काम किए जाते थे ताकि लोग जान सके कि आने वाला मसीह जो है वो खुदा आ चुका है। यहूदी कौम के लीडरों का कतन ये नज़रिया नहीं था कि जो मसीह पैदा होने वाला है वो एक चरनी में पैदा होगा, या वो एक बढ़ाई का बेटा होगा, या किसी छोटे कुनबे के साथ उसका तल्लक होगा, क्योंकि यहूदियों का नज़रिया था कि जो आने वाला मसीह होगा वो किसी बड़े ख़ानदान, बड़े घराने के साथ उसका तल्लक होगा, या वो शरअ का आलम होगा, या दुनियावी तौर पर बहुत ही बड़ा मालदार लीडर होगा। मगर ऐसा नहीं था, इसलिए यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह या मसीह मानने से इनकार कर दिया था। यरूशलेम के यहूदियों के सरदार और फकीयों के सरदार खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफ हो गए और दिन ब दिन उसकी मुखालफत ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई। वो खुदावंद यीशु मसीह की मकबूलियत की वजह से बहुत ही पशेमान थे, क्योंकि लोग खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से होने वाले मोजज़ात की वजह से उसके कायल होते जा रहे थे, और ये शरअ के आलमों और यहूदियों को बात ना खुशगवार लगती थी। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है इन्हीं वजूहात की बना पर यहूदी आलमों ने खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। जब मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखा कि ये मुझे अपना बादशाह तस्लीम करने से इनकारी है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दूसरे मंसूबे का प्लान लोगों के सामने रखा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अपने मुकर्रा इंतज़ाम के मुताबिक हर चीज़ का इल्म था कि यहूदियों की सनहेड्रिन जो 70 यहूदी बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल थी, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कत्ल करने का कुली तौर पे मंसूबा बना लिया था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मंसूबा अपने 12 शागिर्दों पर वाज़े कर दिया, अपना प्लान अपने शागिर्दों पर वाज़े कर दिया और फरमा दिया उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार कहनों और फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और ये बुनियादें थी कलीसिया को तैयार करने की। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये सोच लिया, जान लिया कि ये यहूदी जो है या शरअ के आलम जो है ये मुझे अपना बादशाह तस्लीम नहीं कर रहे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों के ज़रिए उस प्लान को अमली जामा पहनाया और वाज़े कर दिया कि मैं मर जाऊंगा,
اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، مصلوب کر دیا جائے گا، لیکن میں مصلوب ہونے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور جب یسوع المسیح تیسرے دن جی اٹھے تو اپنے لوگوں کو 40 دن اور 40 رات ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے اور ان کو منظم کرتے رہے، اور اسی دورانیہ میں 120 کی جماعت خدا یسوع المسیح نے تشکیل دے دی، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے انطاکیہ میں پہلی بار لوگ مسیحی کہلائے، یعنی کہ کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔